In the previous video lecture, Atomic Structure Part 14, we have discussed about the de Broglie concept. According to this concept, microscopic particles like electron, proton have particle nature along with wave nature. Now, I am going to teach you Heisenberg's uncertainty principle and quantum mechanical model of the atom. इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं बोर्स थ्योरी में कि इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर होता है, अर्थात अगर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो मूव करता है एक खास ऑर्बिट में, तो वहाँ उनका मोमेंटम को आराम से मेज़र किया जा सकता है। लेकिन डी ब्रॉगली के अनुसार इलेक्ट्रॉन्स में या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल में अगर मूवमेंट करता है तो उसमें दोनों तरह की प्रॉपर्टी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। उसी के आधार पर हाइजेनबर्ग ने एक प्रिंसिपल दिया जिसके आधार पर अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो अगर वो मूव करता है तो उसके वेलोसिटी और पोजीशन को एक साथ एक्यूरेटली हम मेजर नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग असर्टेटिव प्रिंसिपल, इट इज impossible to measure the position and momentum or velocity of the moving particles with absolute accuracy। इसका मतलब हुआ कि अगर बहुत छोटा पार्टिकल है जिसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल कहते हैं लाइक इलेक्ट्रॉन्स, अगर मूव करता है तो उसका पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ मेज़र करना बहुत मुश्किल काम है, जिसको पूरा एक्यूरेसी के साथ मेज़र नहीं किया जा सकता है। अब हम लोग देखेंगे कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यह है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर इक्वल टू एच बाई 4 पाई। यह इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, जहां डेल्टा एक्स को हम लोग कहते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम एंड एच को हम लोग कहते हैं प्लैंक्स क्वांटम नंबर। प्लैंक्स क्वांटम नंबर अब 4 पाई कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि दोनों के प्रोडक्ट जो होगा ग्रेटर इक्वल टू एच बाई 4 पाई। इसे एक और हम लोग देखते हैं कि अगर डेल्टा एक्स का वैल्यू अगर 0 हो तो डेल्टा पी हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाता है। इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं जिसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इसको हम लोग फर्दर एक्सटेंड करते हैं
तो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा पी मोमेंटम इजकल टू एम इंटू डेल्टा वी होगा। इसको इक्वेशन 1 दे दिए। डेल्टा पी इजकल टू एम इंटू डेल्टा वी। डेल्टा एम इसलिए नहीं लिख सकते कि मास कांस्टेंट होता है, तो हम लोग एक्सप्रेशन को दूसरे शब्द में लिख सकते हैं एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी ग्रेटर इक्वल टू एच बाई 4 पाई। सेकेंड, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा वी ग्रेटर इक्वल टू एच बाई 4 पाई इंटू एम इंटू डेल्टा एक्स। ये थर्ड एक्सप्रेशन हो गया, जहां डेल्टा वी है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। लिख सकते हैं डेल्टा वी अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। कभी कभी मोमेंटम डायरेक्ट उसका वैल्यू नहीं देकर ये वेलोसिटी के टर्म में दे देगा, मास उसका दे देगा, तो हम लोग आराम से डेल्टा वी और मास में मल्टीप्लाई करके मोमेंटम को निकाल सकते हैं। तो इसी का सेकेंड फॉर्म हुआ ये डेल्टा वी इज ग्रेटर इक्वल टू एच बाई 4 पाई एम डेल्टा एक्स। एक चीज और हम लोग देख लें, इसको हम लोग अलग रख देते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एच बाई 4 पाई, इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी ग्रेटर इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ये दोनों इक्वेशन हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसको थोड़ा सा हम लोग एनर्जी के फॉर्म में डिराइव करके देखें, वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये दोनों बोर्ड लेवल तक ही सीमित है। अब हम लोग देख लीजिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर इक्वल टू एच बाई 4 पाई, हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के एक्सप्रेशन से, ये देखिए डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर इक्वल टू एच बाई 4 पाई। अब हम लोग क्या करते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इंटू डेल्टा टी बाई डेल्टा टी, इसे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हम लोग लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी इंटू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ग्रेटर इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ये हम लोग जानते हैं कि चेंज इन मोमेंटम को अगर टाइम से डिवाइड करते हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी इंटू एफ लिख सकते हैं, एच बाई 4 पाई, मतलब डेल्टा पी बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू एफ। हम लोग जानते हैं, फिजिक्स में भी आप लोग पढ़े होंगे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो हम लोग का एक रिलेशन और मिल गया कि जहां डेल्टा एक्स अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हो, डेल्टा टी टाइम हो, एफ फोर्स हो, तो हम लोग इस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंड, हम लोग आगे बढ़ते हैं कि एफ इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर इक्वल टू एच बाई 4 पाई। हम लोग ये भी जानते हैं कि फोर्स और डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वर्क बनता है, वो इसमें एनर्जी के रूप में क्या होता है, स्टोर होता है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर इक्वल टू एच बाई 4 पाई। तो एक इक्वेशन हम लोग और मिल गया कि डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर इक्वल टू एच बाई 4 पाई। एक इक्वेशन और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी इंटू एफ ग्रेटर इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ये हम लोगों का 4 इक्वेशन मिल गया, जो कि न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट 2 है वो बोर्ड लेवल का है, और नीचे 2 है स्पेशली कंपटीशन लेवल का है।
हमेशा ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी होता क्या है कि एक रिलेशन से क्वेश्चन पूछ देता है। हम लोग जानते हैं कि डेल्टा v इजकल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा v इजकल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, जहाँ क्या है, ये अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन एंड नीचे टाइम है। ये हमारे लिए न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज और हम लोग ध्यान में रखेंगे, न्यूमेरिकल सोल्व करते वक्त हम लोग सीधे लिखेंगे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर इक्वल टू एच बाई 4 पाई। हमेशा ग्रेटर इक्वल टू के जगह पर इक्वल का इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल बनाएंगे। हमेशा याद रखेंगे, बहुत इससे इजी क्वेश्चन पूछता है। अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, कभी इसका वैल्यू देगा, इसका वैल्यू निकालने के लिए कहेगा। इसी में सारा चीज, जहां हम लोग डेल्टा एक्स की बात या डेल्टा पी की बात करते हैं, उस कंडीशन में हमेशा समझेंगे कि चाहे तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन दिए हुए है या अनसर्टेनिटी ही मोमेंटम दिए हुए हैं। इसी को मानकर हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। अब इसका अगर हम लोग देखें सिग्निफिकेंस क्या होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का, तो इसका सिग्निफिकेंस इतना ही है कि केवल ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के लिए लागू होता है। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब वैसा पार्टिकल या वैसा मैटर जिसके पास मास बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, उसके लिए लागू नहीं होता है। इसका सिग्निफिकेंस इतना ही है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम सेकेंड पार्ट। इसमें हम लोग देखते हैं कि साइंस के उस पार्ट में जहां कोई भी मैटर का ड्यूअल नेचर, वेव नेचर और पार्टिकल नेचर का स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। और उस ब्रांच, साइंस के उस ब्रांच जिसमें हम लोग ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर का स्टडी करते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स। सबसे पहले इसके बारे में जो फंडामेंटल इक्वेशन दिए उनका नाम है स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन। इनके अनुसार एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट 3 डायमेंशनल स्पेस में होता है और उसी को ये डिस्क्राइब करता है। इसका जो इक्वेशन होता है d2 psi बाई dx स्क्वायर प्लस d2 psi बाई dy स्क्वायर प्लस d2 psi बाई dz स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर m e माइनस v इंटू साई बाई एच स्क्वायर बराबर 0। इसी को हम लोग स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन कहते हैं। यहाँ साई जो है इसको हम लोग कहते हैं वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक्स, वाई एंड जेड ये होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स जिसको हम लोग एक्स, वाई एंड जेड डायरेक्शन के नाम से जानते हैं। एम क्या है? मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन।
V क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और H जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट है। इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड। ये देख लीजिए स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन है। इसके आधार पर हम लोग एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितनी डिस्टेंस पर है, उसमें कितना एनर्जी है, उसका रेडियस क्या है, अगर शेप ऑफ द सबऑर्बिट क्या है, ओरिएंटेशन क्या है, ये सारा चीज़ का स्टडी हम लोग स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन के आधार पर करते हैं। तो अगर हम लोग स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन को पढ़ते हैं तो उसका सॉल्यूशन से ही क्वांटम नंबर आता है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकेंड में आइज़ोमुथल क्वांटम नंबर। थर्ड में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। फोर्थ में जो है, ये जो 3 क्वांटम नंबर है स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन से आता है। और चौथा जो जिसको हम लोग कहते हैं स्पिन क्वांटम नंबर, ये इलेक्ट्रॉन का स्पाइनिंग को बताता है कि लेफ्ट हैंड साइड में स्पाइन कर रहा है कि राइट हैंड साइड में उसका स्पाइनिंग है अपने एक्सिस के ओर। तो इस तरह से हम लोग 4 क्वांटम नंबर पढ़ते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो हम अगर कोई पूछा जाए कि क्वांटम नंबर क्या होता है, तो हम लोग क्या समझेंगे कि क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन का किसी भी एटम में उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। उसी के द्वारा हम लोग इलेक्ट्रॉन का पहचान करते हैं कि न्यूक्लियस से एटम के अंदर कितने डिस्टेंस पर है, उसका एनर्जी क्या है, वेलोसिटी क्या है, या शेप क्या है, या ओरिएंटेशन क्या है, उसके आधार पर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। बस आज इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग क्वांटम नंबर को पढ़ेंगे। थैंक्स।